हमारे पास दो सवाल दिए गए हैं। पहला है 200 का 80% निकालना है, दूसरा सवाल है 1 रुपये का 40% निकालना है। जब भी इस तरह के सवाल आपको दिए होते हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिल्कुल छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, करना क्या है और आपका सवाल हल हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना आपका मल्टीप्लाई भी जो भी होगा आपको वो आपका गलत ना हो। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर इस तरह का कोई भी सवाल हो यहाँ पर लिखा हो का, इस तरह का जो का लिखा होता है इसका अर्थ होता है गुना। ठीक है, तो पहले इस तरह को ठीक है हम ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया ये 200, इसका अर्थ होता है गुना, तो गुना कर लिया है। 80%, तो 80। अब देखो ये लिखा है प्रतिशत का, ये निशान होता है प्रतिशत का। देखो ध्यान रखना कि प्रतिशत बराबर होता है, इसका ये वाला निशान होता है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है 100। इसका निशान होता है, इसे पढ़ते हैं प्रतिशत, और जिसका अर्थ होता है 100। तो अब ये 100 लगाना क्या है, तो हमने लिख लिया है 200 का अर्थ होता है गुना, 80 का 80 कर लिया। अब जो निशान है प्रतिशत का, इसके अब ये 100 है, अब इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ना एक बार एक स्टूडेंट थे जिसने पढ़ा रहा था, तो उसने कहा कि सर मुझे याद नहीं होता कि इसे हम 100 कब बनाते हैं। उसने हल्का सा दिमाग लगाया है, ये तिरछा डंडा होता है ना, उसने वन मान लिया और 2 बिंदी ऊपर और नीचे होती हैं, उसने डबल जीरो बना दिए, हो गया 100, तो याद रख लिया। ठीक है, अब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करने, इसे सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला आप सिंपल ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 को 8 से गुना कर देंगे, होगा 16। ठीक है, अब टोटल जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 2 3 जीरो, हम यहाँ रख देंगे। अब नीचे है 100, इस 100 को वापस यहाँ पर नीचे ले आएंगे, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो काट देंगे, तो ये आ गया हमारा 160। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीके में क्या कर दूसरे वाले में हम इसे यहीं पर कट पिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो दिए गए हैं, 1 2 1 2, ये 2 जीरो ऊपर की 2 जीरो नीचे की हमने कट कर दी, उस ऊपर को गुना कर लेंगे, 80 और 200 करेंगे, होगा 160। हाँ, अगर आपको 80 का पहाड़ा नहीं आता तो पहले आप जीरो भूल जाओ, सिंपल 2 से गुना कर लो तो हो गया 16, और ऊपर कितने जीरो टोटल उन्हें यहाँ कर लेंगे, आ गया। दोनों का सेम आंसर आया है। देखो कैसे, हमने 2 को 8 से गुना किया, आ गया 16। कुल कितने जीरो हमें गिन लेना है, 1 2 3, तो यहाँ पर उठाकर 3 जीरो रख देंगे, ये 100 का यहाँ पर 100 हो जाएगा, काट देंगे, हो गया। राइट, अब इस सवाल में देखो ये दिया हुआ है 1 का 40%, 1 रुपये का निकालना है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। हम पहला तरीका करते हैं इस तरह से, 1 का अर्थ होता है गुना 40, इसका होता है 100, इसके नीचे हम 100 लगा देंगे, हो गया। अब इस 1 जीरो से हम 1 जीरो काट देंगे, तो अब 1 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4, ये हो गया 10। तो आप चाहो तो इसे यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप छोड़ोगे तो आपका यहाँ पर आंसर पूरा नहीं आएगा। आंसर पूरा लाने के लिए हमें इसे आगे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, वो इसका आंसर बनेगा दशमलव में। तो दशमलव कैसे बनेंगे, बिल्कुल आसान तरीका ध्यान रखना है। पहले इस 4 को हम यहाँ पर ले आते हैं, 4 लिख लिया है, ओके। नीचे जीरो की संख्या देखनी सबसे पहले। जब भी किसी भी संख्या को हम दशमलव में बनाते हैं तो सबसे पहले देखना है कि नीचे 1 के बाद कितने जीरो लगे हुए। अगर यहाँ पर होता है 2 तो इसे हम काट पीट करते, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दिया हुआ 1, तो हम इस 1 की ओर ध्यान देते हैं, 1 लिखा हुआ, ठीक है। अब हमें इधर से देखना है कितने जीरो हैं कुल, एक संख्या है जीरो की, एक बार जीरो है, तो अब इस 4 के लिए अब इधर से आएंगे और हमें जितनी संख्या जीरो की होगी, यानी जितनी बार जीरो होगा उतने बार काउंट करना है, गिनना है। एक क्रम चल लिया, 1 जीरो था, तो अब इस वाले जीरो के संग यहाँ पर लगा रहे हम पॉइंट, ठीक है, आ गया। अब ये दशमलव ने जो पॉइंट लगाया, अगर ठीक से दिखाने के लिए हम इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया, खत्म। इतना ही करना है। एक दूसरा तरीका होता है हमारा, 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा, ठीक है। तो अब हम इस 1 रुपये को न लेंगे, हम 100 पैसे को लेंगे। तो जो 1 रुपये लिखा हुआ है हम यहाँ लिख लेंगे 100, 40 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पूरा 40 आ गया। बस इस तरह करना है। तो अब लेकिन इसने यहाँ पर काटा कि 1 रुपये का निकाला, तो हम इसे 1 रुपये का निकालने के लिए यहाँ बनेगा हमारा 40 पैसा। या हम इस तरह दर्शा सकते हैं या फिर इस तरह दर्शा सकते हैं, इनमें से कोई भी तरीका करेंगे तो सही होगा। लेकिन आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है। अगर इस तरह के अगर कोई और सवाल आपको दिया जाता है जिसमें कहा जाता है 55 का 20% निकालना है, सिंपल कर देना, आपको पहले 55 लिख लेना है, इसका अर्थ होता है गुना, 20 का रख देंगे 20, इसका हो गया 100, यानी नीचे 100 डाल देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, ये नहीं कटा है तो फिर काट देते, 2 के पारे 10, 2 के पारे में 10 का आता है 5 बारी में, तो 2 एकम 2,
2 पंजे 10। अब इस 5 से 55 काट देंगे, 11 बारी में कटेगा, यानी 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार तो 55 आता है, तो ये कट जाएगा हमारा 11 बारी में। अब 11 को 1 से गुना कर देंगे तो 11 ही आएगा। इसका हो गया आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको सवाल पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो में।